দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। अच्छा अच्छा ठीक है, देखो हम लोग का परमुटेशन कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फर्क क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब है ओनली सिलेक्ट। वहां पर था सिलेक्शन और अरेंजमेंट, लेकिन यहाँ पर है ओनली सिलेक्ट एंड ऑर्डर नॉट मैटर। ऑर्डर नॉट मैटर, ऑर्डर इसमें मैटर नहीं करता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे, इन हाउ मेनी वेज we have to select 3 persons out of 4 persons A, B, C, D, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज वी हैव टू सिलेक्ट 3 पर्सन आउट ऑफ 4 पर्सन। 4 लोगों में से 3 लोगों को हम लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 लोगों में से 3 लोगों को सिलेक्ट करें। जैसे टीम बनता है ना, कभी गेम मैच वगैरह देखते हो, ठीक है, या खुद खेले हो तो वहां पर देख सकते हो कि जैसे मान लो 4 लोग हैं, 4 में से हमें 3 लोगों को लेके टीम बनाना है, तो कितने तरीके से 3 लोगों को ले सकते हैं? बोलो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है 3 लोगों को लेना। जैसे यहाँ एबीसीडी नाम दिया है, मान लो टीम बना रहे हैं, ठीक है। क्रिकेट का भी होता है ना कि क्रिकेट का जो टीम बनता है वहां पर तो 12 प्लेयर्स होते हैं, लेकिन क्या 12 ही प्लेयर, मतलब 12 प्लेयर टीम में होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा भी तो प्लेयर होते हैं ना। उसमें से हम लोग सिलेक्ट करते हैं कि भाई इस मैच के लिए ये 12 प्लेयर खेलने वाले हैं, ठीक है, तो उनको लिया जाता है। तो वैसे ही हम बोल रहे हैं कि अगर एबीसीडी ये 4 में से 3 लोगों को हमें सिलेक्ट करना है, तो हम लोग क्या क्या तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? बोलो क्या क्या सिलेक्शन हो सकता है। एक हो सकता है एबीसी, और बोलो डी को सिलेक्ट नहीं किया, इसका मतलब डी नॉट सिलेक्टेड, ये एक हो सकता है। और क्या हो सकता है सेम तरीके से? बोलो और क्या हो सकता है? बी सी डी। ए सी डी, जहां पर बी नॉट सिलेक्टेड। और क्या हो सकता है? बी सी डी। ए सी डी तो लिख रहा हूँ, ए बी डी, सी नॉट सिलेक्टेड, बी सी डी, ए नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। अच्छा अब एक चीज देखो, ये हो गया सिलेक्शन। अब यहाँ पर ये एबीसी को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर ये नॉट सिलेक्टेड पोर्शन को ऐसे कवर कर देते हैं। ये एबीसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं, या फिर इधर लिख के दिखाते हैं, ये एबीसी को अगर हम ऐसे लिखते हैं, बी सी ए, सी ए बी, ठीक है, और बी ए सी, सी बी ए, और क्या हो सकता है? इसको अगर हम चेंज कर करके लिखे, बी सी ए लिखा मैंने, बी ए सी बी लिखा, बी ए सी सी ए बी लिखा, और सी बी ए भी लिखा, ए सी बी। अच्छा ए सी बी। तो मुझे एक चीज बताओ, ये अगर हम लोग ये 3 प्लेयर को जो सिलेक्ट कर रहे हैं, प्लेयर का ये सब नाम है, मान लो प्लेयर ए, प्लेयर बी, प्लेयर सी, अगर ये सिलेक्शन को हम ऐसे सिलेक्ट करते हैं तो क्या कोई फर्क हो जाएगा? मतलब जैसे मान लो विराट कोहली, ठीक है, रोहित शर्मा, ठीक है, और हार्दिक, ठीक है। तो अगर मुझे हार्दिक और यहाँ और एक ले लेते हैं, ठीक है, और क्या लिखे, जैसे मान लो केएल राहुल, ठीक है,
अब मुझे सिलेक्ट करना है, मैंने विराट, रोहित और हार्दिक को सिलेक्ट किया सपोज, ठीक है। तो अब ये जो है सिलेक्शन हुआ। अब इसमें विराट, रोहित, हार्दिक को सिलेक्ट किया ऐसा लिखे या फिर RH भी लिखे, क्या कोई फर्क होगा? ऑब्वियसली नॉट, एक ही बात है। मुझे तो टीम बनाने से मतलब है, तो टीम में सिलेक्शन नाम किसी का भी आगे पीछे है उससे क्या फर्क पड़ता है, टीम में ये लोग हैं, ये समझ में आता है। वैसे ही अगर ABCD से हम लोग ये सिलेक्शन कर रहे हैं, ABC हो ACD हो, इसका मतलब पहले सिलेक्शन में डी नहीं आ रहा है, दूसरे में बी नहीं आ रहा है, तीसरे में सी नहीं आ रहा है, चौथे में ए नहीं आ रहा है। लेकिन ABC का जो सिलेक्शन का मतलब है, ये सारे सिलेक्शन का मतलब तो सेम ही है, ठीक है। ABC सिलेक्ट कर लो या BAC लिख लो या CAB लिख लो, BCA लिख लो, जो भी लिख लो, बात सेम है। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन ही मैटर करेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। ABC करके सिलेक्ट करो या BCA करके करो, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बोला, ऑर्डर मैटर नहीं करता है यहाँ पर, जो है सिर्फ सिलेक्शन ही मैटर करता है, ठीक है। तो क्योंकि सिर्फ सिलेक्शन करना है तो फिर ऑर्डर से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस वजह से इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो है सिलेक्शन का टीम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कैसे होता है ये तो बन गया, देखो ये तो मैंने जो है प्रैक्टिकली बता दिया। फॉर्मूला कैसे होगा, यहाँ पर भी n का यूज होगा। n मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, r का मतलब नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम। जैसे परमुटेशन में था, परमुटेशन में NPR था, यहाँ पर NCR होगा, ठीक है। अब NCR को हम लोग कैसे, यहाँ पर फॉर्मूला कैसे होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 1/r फैक्टोरियल। तो परमुटेशन का फॉर्मूला तो पहले से ये वाला देखो परमुटेशन वाला ही है। परमुटेशन में NPR क्या होता था, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, 1/r फैक्टोरियल आ गया है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर याद रखना है। और इसको, इस फॉर्मूले को और एक तरीके से भी लिख सकते हैं ऐसे करके, यहाँ पर NPR डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो इससे ये डिराइव हो जाएगा, NPR का मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1/r फैक्टोरियल। देखो ये जो फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली लिखाया, ये इस तरीके से भी डिराइव हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब बेसिकली परमुटेशन भी यहाँ पर NPR डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल करने से ही हमें कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मिल जाता है, या फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया, इन हाउ मेनी वेज वी हैव टू सिलेक्ट 3 पर्सन आउट ऑफ 4 पर्सन, तो यहाँ पर n कितना है और r कितना है ये बोलो। n मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पर्सन्स है, इतने सारे पर्सन्स, और बोला है इसमें से कितने लोगों को सिलेक्ट करना है वो मैंने बोल दिया है। तो यहाँ पर n और r कितना है बोलो, इस क्वेश्चन में n कितना है और r कितना थ्री है? 4C3। हाँ है 4C3, ठीक है। अब इसका आंसर देखो क्या होगा, तो कोई कोई भी एक फॉर्मूले में लगाओ, तो हम तो बोलेंगे ये वाला करेंगे, इस इतना डिराइव करके जाना हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। उसका मतलब भी समझा देंगे। तो यहाँ पर हो गया 4 फैक्टोरियल, यहाँ पर 4 - 3 फैक्टोरियल इंटू 1/3 फैक्टोरियल, क्योंकि कंपेयर करके देखो n फैक्टोरियल, ठीक है, n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर फैक्टोरियल और 1/r फैक्टोरियल, ठीक है। इसका भी शॉर्टकट सिखाएंगे, अभी तो थोड़ा हम लोग जो है डिटेल्स में ही करें, इसका भी शॉर्टकट देखेंगे। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4/3 फैक्टोरियल, 4 - 3 मतलब 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर हो गया 4 वेज, ठीक है। 4 तरीके से हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो मुझे फॉर्मूला बोल रहा है, बाकी प्रैक्टिकली हम लोग करके देख चुके हैं कि हमारे पास 4 ही तरीका है सिलेक्शन करने का। कौन से केस में, 4 लोगों में से 3 लोगों को अगर हमें सिलेक्ट करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, ये इसी चीज का अगर हम लोग इसी इसी का अगर हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, चलो इसमें हम दिखाते हैं लिख के, तब समझ में आएगा। चलो ये समझ में आ गया कि इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। अब थोड़ा सा इसमें और भी डेप्थ में चलते हैं। दोनों साइड में 2 क्वेश्चन लिखेंगे, दोनों का आंसर देना है। इन हाउ मेनी different ways
4-member select for the post of president, secretary, and treasurer. और इधर in how many ways out of 4 person 3 are selected for making a team. ठीक है, तो दोनों में आंसर क्या होगा? हम मान लेते हैं दोनों में जो 4 persons है उनका हम नाम दे देते हैं। यहाँ ए बी सी डी है, यहाँ भी 4 लोग है ए बी सी डी, यहाँ भी 4 लोग है ए बी सी डी। ठीक है, तो 4 persons है। यहाँ पर मैंने बोला इन हाउ मेनी वेज आउट ऑफ 4 person 3 आर सिलेक्टेड। अभी अभी हम लोगों ने किया था, 4 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हम लोग ए बी सी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ए सी डी इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ए बी और डी को सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हर बार एक एक जन हमारा हट जाएगा। ये देखो बी पहले वाले सिलेक्शन में, ये देखो पहले वाले सिलेक्शन में डी हट गया, दूसरे वाले सिलेक्शन में जो है बी हट गया, तीसरे वाले में सी हट गया, अब ए हट जाना चाहिए, मतलब बी सी डी। ठीक है, अब टीम बनाना है तो 4 प्लेयर है, मान लो 4 प्लेयर में से 3 प्लेयर को सिलेक्ट करना है। अब ऑर्डर जो है इसमें मैटर नहीं करेगा, है ना। अभी ये समझाया है, एक बार ये कंपेयर करेंगे बोल के दोबारा बोल रहे हैं, ऑर्डर नॉट मैटर। ठीक है, यहाँ पर N4 और R3 और आंसर 4C3 करके हम लोग के पास 4 आ गया था। ठीक है, अच्छा अब ये वाला इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज 4 members सिलेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर। अब यहाँ पर कितने सारे तरीके से हो सकते हैं। भले ही यहाँ मुझे सिलेक्शन लिखा है, लेकिन ये दिमाग में हमें डालना है कि भाई ये मेरा परमुटेशन लगना चाहिए कि कॉम्बिनेशन, क्योंकि देखो सिलेक्शन तो दोनों में ही होता है, परमुटेशन में अरेंजमेंट भी होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है 4 मेंबर हमें सिलेक्ट करना है, 3 पोस्ट है, एक पोस्ट का नाम है प्रेसिडेंट पोस्ट, दूसरा है सेक्रेटरी, तीसरा है ट्रेजरर। ठीक है, अब हमें यहाँ पर 4 में से 3 लोगों को लेना है। अगर हम ऐसे लिखते हैं कि ए को बना देते हैं प्रेसिडेंट, बी को बना दिया सेक्रेटरी, सी को बना दिया मैंने ट्रेजरर। ठीक है, और अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि ए प्रेसिडेंट, सी सेक्रेटरी और जो है बी ट्रेजरर, तो क्या सेम बात है कि अलग बात है, ये बताओ। আরেকবার বলবেন ম্যাম? ए बी सी को मैंने 3 पोस्ट में दे दिया है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर। अगर हम ये पोस्ट ए बी सी में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ट्रेजरर हिसाब से नहीं डिस्ट्रीब्यूट करके अगर ऐसे करते हैं, मतलब ए को प्रेसिडेंट ही रखा, बी को सेक्रेटरी ही रखा, सी को ट्रेजरर रखा, दूसरे बार ए को प्रेसिडेंट रखा, सी को सेक्रेटरी और बी को ट्रेजरर रखा, तो फिर इसमें ये दोनों सेम है कि अलग अलग है, यही हम पूछ रहे हैं। ये जो दोनों सिलेक्शन है ये सेम बता रहा है कि अलग बता रहा है, मतलब इसका मतलब सेम है कि अलग है? সেম। সেম। বি সেক্রেটারি হলেও যা আর সি সেক্রেটারি হওয়াটা কি একই ব্যাপার, বলো? মানে যদি ক্লাসে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়, কি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড 3টে পোস্ট আছে, আমি 3টে স্টুডেন্ট আছে এ বি সি, আমি বললাম এ ফার্স্ট হতে পারে, বি সেকেন্ড হতে পারে, সি থার্ড হতে পারে, এই ব্যাপারটাও যা, আর আমি যদি বলি এ ফার্স্ট সি সেকেন্ড বি থার্ড, এই ব্যাপারটা কি সেম? না না, এটা তাহলে সেম না। এটা কি করে সেম হবে? এটা তো একটা কোয়েশ্চেনই ছিল পারমুটেশনের আমাদের, এটা বইয়েরই কোয়েশ্চেন আমি লিখেছি एग्जाम्पल। যাই হোক, तो ये अलग हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें और भी अलग तरीके से कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ए सी बी हो गया। अच्छा और क्या हो सकता है, देखो और ऐसे हो सकता है बी सी ए, ठीक है, बी ए सी, ठीक है, ये दोनों अलग चीज हो गया। अच्छा और क्या हो सकता है, सी बी ए, सी ए बी, ठीक है। तो देखो कितना सारा वे आउट हो गया। यहाँ पर जैसे 4 वेज आंसर आ रहा था, 4 तरीका है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है,
5 6 और क्या हो जाएगा, इसमें और भी काफी सारा होगा, ठीक है, सिर्फ 6 नहीं, और भी काफी सारा होगा। जैसे कि देखो सी सी ए बी, ये देखो मैंने जैसे यहाँ पर डी का तो अभी तक लिया ही नहीं है, मैंने अभी जो भी लिखा है ध्यान से देखो, मैंने 3 लोगों को लेके लिखा है। ए बी सी का ही मैंने अलग अलग तरीके का निकाला है, जो कि 6 तरीका निकल के आया है। मेरा बात समझ में आ रहा है? मैंने अभी कितने लोगों को लिया है, ए बी सी। अब उस ए बी सी को लेके इतना सारा तरीके में जो है हम लोग ये पोस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कितना तरीका हो गया, यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कितना तरीका हो गया, 6 वेज हो गया, ठीक है, जब हम लोग सिर्फ ए बी सी को ले रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं, बी सी डी को लेके सोचेंगे तो अगेन कितना तरीका निकल के आएगा, बोलो अगेन कितना तरीका निकल के आएगा, 6। अच्छा, ऐसे करके टोटल कितना तरीका होगा, मतलब देखो इतना तो समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन हमारा परमुटेशन के तरफ जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर करेगा, वही तो एक था आइडेंटिफाई करने का, ऑर्डर मैटर है कि नहीं है। मैंने ये पहले दिन से बोला कि अगर वो नहीं समझ में आएगा तो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फर्क नहीं कर पाओगे। ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है, वो क्वेश्चन पढ़ के खुद से समझना पड़ेगा कि भाई पोस्ट जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, एक इंसान सेक्रेटरी बने एक इंसान ट्रेजरर बने तो दोनों बात अलग है, दो अलग पोस्ट है। तो वैसे ही, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना है और r का वैल्यू कितना है, ये बताओ। n है हम लोग का 4 और r है 3, तो मुझे करना है इसमें परमुटेशन, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो 4p3, तो 4p3 मतलब 4 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, मतलब आंसर 24 हो जाएगा। अब 24 कैसे हो रहा है, देखो जब ए बी सी ले रहे हो तो 6 तरीका निकल के आ रहा है। सेम सेम अगर ए सी डी लोगे तो 6 तरीका निकल के आएगा, ठीक है। ऐसे करके जब बी सी डी लोगे तो और 6 तरीका निकल के आएगा। और जब ए बी सी तो ले चुके हैं, देखो ए बी सी से 6 तरीका आ जाएगा, ठीक है। फिर बी सी डी से 6 तरीका आ जाएगा, सी डी ए से 6 तरीका आ जाएगा, बी सी डी से 6 तरीका आ जाएगा, ठीक है। अब उतना तो हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन टोटल 24 वेज कैसे हुआ वो हम बता रहे। अब यहाँ पर 24 और यहाँ पर 4 आ रहा है, अब इस चीज को समझो कैसे हो रहा है, 24 और इधर 4 कैसे हो रहा है। यहाँ पर देखो टोटल ऐसा 6 वेज करके टोटल 24 होगा, क्यों होगा ये देखो, ए बी सी था, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे मैंने बोला ये हम यहाँ पर लिख के दिखाए, ये देखो ए बी सी लोगे तो 6 वेज आएगा, जो कि मैंने लिख के दिखाया, सब तो लिख के नहीं दिखा सकते। अगर ए बी डी लोगे तो भी 6 तरीका निकल के आएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या ले सकते हो, बी सी डी ऐसे लोगे तो और 6 वेज निकल के आएगा, और ए सी डी लेंगे तो और 6 वेज निकल के आएगा। मतलब ये परमुटेशन वाला बोल रहे हैं, ए बी सी से जैसे 6 वेज निकल के आया, सेम तरीके से ए बी डी बी सी डी ए सी डी लोगे तो ऐसे करके 6 6 करके कितना हो जाएगा, 6 + 6 12, 6 + 6 12, 12 एंड 12 24 वेज हो जाएगा, जिसका आंसर यहाँ पर फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली दे रहा है, ठीक है। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर भी 3 लोगों को सिलेक्ट करना था आउट ऑफ 4, यहाँ भी 3 लोगों को सिलेक्ट करना था आउट ऑफ 4, बट फर्क कितना है, यहाँ पोस्ट का बात था, यहाँ पर टीम मेकिंग का बात था। तो टीम मेकिंग में थोड़ी ना ऑर्डर मैटर करता है। अभी तो मैंने बताया जब क्रिकेट टीम रेडी होता है तब अब नाम दे दिया कि टीम में 12 प्लेयर है, प्लेयर नंबर 1 2 3 4, तो थोड़ी ना उसमें कुछ ऑर्डर मैटर करता है। हाँ, जब उसका टीम का अरेंजमेंट होता है कि किसके बाद कौन खेलेगा वो बात अलग है, ठीक है, कि टीम का अरेंजमेंट इतने तरीके से हो सकता है कि मिडिल ऑर्डर में ये खेलेगा फर्स्ट, हम वो नहीं बोल रहे, टीम में कौन खेलेगा वो हम बोल रहे हैं कि टीम में अगर ये चारों में से 3 ही लोग खेल सकते हैं तो 3 ऐसे लोग खेल सकते हैं, या तो एबीसी खेल सकता है, या तो एसीडी, या तो एबीडी, या तो बीसीडी, ठीक है। जब एबीसी सिलेक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली डी आउट हो जाएगा इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो है एबीसी लिखो या बीसीए लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ेगा क्योंकि यहाँ पोस्ट है, तो वो बात अलग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एबीसी से कितना सारा जो है और अरेंजमेंट बना, 6, ठीक है। और यहाँ पर जो एबीसी है उससे एक ही बनेगा, क्योंकि उसमें अगर ये सब डालोगे, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं तो जो है बात तो बराबर है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एबीसी लिखो इस साइड में, ठीक है, ए बी सी लिखो, ए सी बी लिखो, बी सी ए लिखो, बी ए सी लिखो, सी बी ए लिखो, सी ए बी लिखो, बात तो बराबर है, यहाँ पर सेम है, ठीक है। यहाँ पर ये अलग बात नहीं हो रहा है, बट यहाँ पर ये अलग बात हो रहा है। अब इसी चीज को यहाँ पर अगर कॉपी पेस्ट करोगे इस चीज को तो सेम मैटर होगा, ठीक है। मतलब ये जो हम लोग 6 6 बार लिख रहे हैं इसमें से एक ही
यहाँ पर जाएगा, सिर्फ एक। अब कोई भी ले लो, बात बराबर है, ठीक है, सिर्फ एक ही इधर जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर देखो 6 वेज जो है, इसमें से कॉम्बिनेशन अगर होता ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो है एक ही जाता तो 5 बचता, ठीक है। यहाँ पर से एक कॉम्बिनेशन में जाएगा तो 5, यहाँ पर से एक जाएगा तो 5, यहाँ पर से एक जाएगा तो 5, तो टोटल कितना हो गया 20, ठीक है। तो देखो परमुटेशन में कितना आंसर आ रहा है 24, और यहाँ से हमें आउट कितना सारा कर देना है 5, तो बचा कितना 4, तो ये कॉम्बिनेशन में जाके 4 बन जाएगा। मतलब हम ये कह रहे हैं ये 6 और ये एक बराबर है, ये 6 में से कोई भी एक लिखो, इसको सब्सटीट्यूट कर देगा अगर ये सिलेक्शन होता, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पर लिखा कि 6 में से एक मेरा कॉम्बिनेशन में जाएगा। देखो वो एक कौन सा है, वो एक कोई भी ले लो, या तो एबीसी ले लो या तो एसी भी ले लो, बात तो बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो यहाँ पर फिर 20 ऐसे है जो कि हमारे कॉम्बिनेशन में आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो परमुटेशन का 24 में से जब 20 लेस हो जाएगा तो फिर 4 ही आंसर आएगा ना, तो जो कि ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये जो सेट है इसमें से एक ही इधर आएगा कॉम्बिनेशन अगर होता तो। सेम तरीके से ये एबीसी वाला सेट मैंने बोला, जब ए सी डी लेंगे तो ए सी डी का जो 6 कॉम्बिनेशन होगा उसमें से कोई भी एक इधर आएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जस्ट हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं थोड़ा डीपली, ठीक है, कि क्यों यहाँ पर जो है आंसर मेरा 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 इस तरीके से आ रहा है, ऐसे ऐसे सोच सकते हो, इस तरीके से आ रहा है। या फिर और एक तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं डायरेक्टली, कि यहाँ 6 का यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ भी 6 सेट का एक हो जाएगा, यहाँ भी 6 सेट का एक हो रहा है, यहाँ भी 6 सेट का एक हो रहा है, मतलब टोटल 4 तरीका होगा। क्योंकि यहाँ पर एबीसी एसीबी बीसीए बीएससी सीबीए सीएबी सब एक ही मैटर है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 24 और इधर 4 आ रहा है। तो वो हम प्रैक्टिकली समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे 4 आ रहा है, ठीक है। या तो एक 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 ऐड करके भी सोच सकते हो, 1 1 1 ऐड करके यहाँ पर 4 आ रहा है, क्योंकि इसके 6 के 6 का मतलब ही यहाँ पर एक हो रहा है, चाहे कुछ भी लिखो। जैसे मैंने एबीसी लिखा है, अब एबीसी के जगह यहाँ पर अगर सी बी ए भी लिख देते हो तो बात बराबर ही है ना, क्योंकि ये सिलेक्शन है, ठीक है। तो ये देखो जस्ट समझाने के लिए कि कैसे करके हो रहा है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट हम लोग, मेन तो तुम लोग को फॉर्मूला ही चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है वो याद होना जरूरी होता है, लेकिन जो है हर बार एक बार हम डेप्थ में बताते हैं, तो मैंने बताया, ठीक है। अच्छा अब देखो 8C3 का आंसर कितना होगा, हम ये कैलकुलेट करने के लिए सिखा रहे हैं। देखो अभी मैंने फॉर्मूला सिखाया, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 1/r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आएगा 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होता है, ये हो गया 56। ये सिखाने का क्या जरूरत है, इसका एक्चुअली हम एक शॉर्टकट सिखाएंगे, उस शॉर्टकट में ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इतने लॉन्ग तरीके से हम लोग कॉम्बिनेशन को सॉल्व नहीं कर पा रहे, ठीक है, नहीं करेंगे। 8C3 कैसे लिखेंगे, देखो पहले यहाँ पर जो r है, क्योंकि ये 8 तो n है ना, और r जो है वो 3 है, तो ये जो r है इसको पहले हमें r का फैक्टोरियल लिखना है। तो r यहाँ पर 3 है, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा 3 2 1, ठीक है। ये शॉर्टकट समझा रहे कि कैसे करके करना है। और यहाँ नीचे जितने फैक्टर होंगे ऊपर भी हम लोग n का उतना ही फैक्टर्स लिखेंगे। तो नीचे 3 फैक्टर से 3 काउंटिंग में 3 है, ये 3 का बात नहीं हो रहा है, काउंटिंग में 3 है, तो यहाँ पर भी 8 7 6 3 जो है फैक्टर्स लिख देंगे। अब देखो ये कैंसिल आउट होकर आंसर 56 ही आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है, ये शॉर्टकट यूज करके हमें करना है। अब ये शॉर्टकट रेलिवेंट क्यों हुआ, क्योंकि देखो ना, इसको अगर इलाबोरेट तरीके से जो मैंने दिखाया इसमें थोड़ा और दिखा देते तो बेटर होता। ये देखो 8 7 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और इधर देखो 5 फैक्टोरियल इंटू 3 2 1, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, नीचे क्या बचा 3 2 1, वही तो हम लिखने बोल रहे हैं। ऊपर क्या बचा 8 7 6, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट अगर हम लोग जैसे मैंने बोला वैसे फॉलो करते तो सेम वही आंसर आएगा जो हम लोग लॉन्ग वे में करेंगे, तो जो आंसर आने वाला है, ठीक है। तो अब हम और एक देते हैं कैलकुलेशन 12C2, इसको शॉर्टकट में करके बताओ कितना आंसर आएगा। शॉर्टकट में करना है, ठीक है, लॉन्ग वे में नहीं करना है, क्योंकि पूरा कॉम्बिनेशन हम लोग शॉर्टकट वे में ही करने वाले हैं। तो अभी मैंने सिखाया कैसे करना है, सिखा दिया है। देखो सिंपल, कि जो नीचे r है उसका फैक्टोरियल सिंपल लिख लेना। यहाँ पर r 2 है, 2 का फैक्टोरियल कितना होगा 2 इंटू 1, नीचे 2 फैक्टर्स है तो ऊपर भी n का 2 फैक्टर जाएगा। n है 12, 12 का दो दो काउंटिंग में फैक्टोरियल कितना होगा 12, और उसके बाद 11, तो ये हो जाएगा हम लोग का
66। ठीक है, चलो और एक देते हैं, 9C6 या फिर 9C3। बोलो ये कितना होगा, शॉर्टकट में नीचे कितना लिखना पड़ेगा? बोलो 3 into 3 इंटू, बोलो ठीक হচ্ছিল তো। 3 into 2 into 1. আর উপরে 9 into 8 into 7. हो गया, ठीक है, यही है शॉर्टकट, यही है और कुछ नहीं, ठीक है। 3 into 4 into 7, तो ये हो गया 84। 9C3 ये हम लोग का हो गया 84, ठीक है। तो ये शॉर्टकट यूज करके हमें क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना है। अच्छा, अब कुछ स्पेशल पॉइंट जो हमें याद रखना है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n things taking 0 at a time is, ठीक है। 9 चीजों में से 0 मतलब कोई भी चीज अगर हमें सिलेक्ट नहीं करना है वो कितने तरीके से हो सकता है, तो कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में लिखेंगे तो NC0 तरीके से, क्योंकि अगर R चीज सिलेक्ट करना है तो NCR, तो 0 चीज सिलेक्ट करना है तो NC0, और इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। कैसे 1 होता है, देखो मेरे पास 10 चीज है, 10 में से मुझे एक भी सिलेक्ट नहीं करना है, मतलब मुझे 10 के 10 चीजों को ना बोल देना है, तो फिर ना बोलने का एक ही तरीका है, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है, तो फिर वो 1 वे होता है। बाकी तुम लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कोई भी वैल्यू से, जैसे कि 5C0 ले लो, तो 5C0 शॉर्टकट तरीके से देख लो, नीचे क्या हो जाएगा, जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, जीरो फैक्टोरियल का तो आगे फैक्टर्स जाएगा ही नहीं, ठीक है। और ऊपर भी देखो, इसको ना हमें पूरा लॉन्ग तरीके से दिखाते हैं, ये शॉर्टकट में दिखाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। NCR मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू 1/r फैक्टोरियल, ठीक है, जो लॉन्ग वे है उसमें दिखा रहे, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल, 1/0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये कैंसिल आउट होके 1 हो गया, ठीक है। तो सारे चीजों को ना बोल देना, मतलब 0 चीजों को सिलेक्ट करना, कितने भी चीज हो उसमें से अगर मुझे 0 सिलेक्ट करना है, मतलब बेसिकली मुझे अगर कोई भी चीज सिलेक्ट करना नहीं है, उसका कितना तरीका है, उसका तरीका है 1, ठीक है। मतलब मुझे ना बोलना है, तो ना बोलने का एक ही तरीका है कि मुझे नहीं चाहिए, तो हो गया 1 वे, ठीक है। और एक चीज याद रखना है, नंबर ऑफ combination of n things taking n at a time is, ठीक है। तो NCN होगा, n में से n चीजों को सिलेक्ट करना है, मतलब मेरे पास अगर 10 चीज है, 10 में से मुझे 10 ही चाहिए, तो इस 10 में से 10 लेने का तरीका कितना है, 1 वे, ठीक है। एक ही तरीका है 10 में से 10, जब मुझे 10 में से 2 लेना है तो हम सोचेंगे ना भाई कौन सा 2 ले, जैसे मान लो मेरे पास 3 ऐसे रेड बॉल है, ठीक है, अब ये 3 रेड बॉल में से, या फिर 3 अलग अलग कलर का बॉल है, चलो 3 अलग अलग कलर का बॉल है, रेड, ब्लू और ये येलो, ठीक है। अब मुझे अगर बोला जाए कि इसमें से कोई भी 2 बॉल जो है सिलेक्ट करो, ठीक है, तो हम क्या सोच सकते हैं, रेड लेंगे और ब्लू लेंगे, या फिर ऐसे सोच सकते हैं रेड लेंगे और जो है येलो वाला लेंगे, ठीक है, या फिर ब्लू लेंगे, ठीक है, और उसके साथ येलो लेंगे, इस तरीके से हम सोच सकते हैं। लेकिन अगर मुझे तीनों ही लेना है तो वो कितने तरीके से ले सकते हैं, एक ही तरीका होगा, तीनों को ले लेंगे, उठा लेंगे, ठीक है। जब मुझे 3 में से 2 लेना है तब ना मुझे समझ में आएगा कि कितने तरीके से हम ले सकते हैं, जब मुझे पूरा ही सिलेक्ट करना है उसका 1 वे होगा। ये चेक भी कर सकते हो, जैसे 5C5 का आंसर क्या होगा, नीचे 5 4 3 2 1, ठीक है, शॉर्टकट दिखा रहे हैं, और ऊपर भी उतना ही हो जाएगा, 5 4 3 2 1, तो कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं, बाकी ये याद रखना है क्योंकि हमें MCQ में पूछ सकता है कि NC0 NCN, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको अलग से लिखा दिया। तो देखो, कोई जितने सारे टोटल चीज है उसमें से सारा सिलेक्ट करने का भी एक ही तरीका है, और सारी चीजों को ना बोल देना मतलब एक भी नहीं सिलेक्ट करने का एक ही तरीका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे कंप्लीमेंट्री रिलेशन। कंप्लीमेंट्री रिलेशन क्या होता है, ठीक है। देखो मेरे पास मान लो 4 चीज है, A B C D
ई 5 चीज है, ठीक है। इसमें से मुझे क्या करना है, 4 आइटम सिलेक्ट करना है, ठीक है, 4 आइटम सिलेक्ट करना है। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, क्योंकि सिलेक्शन है तो फिर ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, एन हो गया 5, आर हो गया 4, आंसर हो जाएगा 5C4। 5C4 का आंसर कितना होगा, 4 3 2 1 और 5 4 3 2, ऊपर भी 4 नीचे भी 4, तो ये हो गया 4 3 2 कैंसिल, 5S, ठीक है, 5S होगा। अब यहाँ पर कंप्लीमेंट्री रिलेशन क्या है, देखो कंप्लीमेंट्री रिलेशन का मतलब है कि जब भी हम लोग 4 चीज ले रहे हैं तो एक को ना बोल रहे हैं, ठीक है। जब भी हम लोग 4 चीज सिलेक्ट करें तो एक को ना बोल रहे हैं। जैसे मान लो हम लोग ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं, सपोज करो कि ऐसे सिलेक्ट कर रहे हैं कि सिलेक्ट ABDE, सिलेक्ट ABDE, इसका मतलब नॉट सिलेक्ट सी, ठीक है, नॉट सिलेक्ट सी, इसका मतलब हम लोग सी को सिलेक्ट नहीं कर रहे। सेम तरीके से और भी कुछ लिख सकते हैं, मतलब अगर ABD ले रहे हैं इसका मतलब हम लोग क्या नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, हम लोग सी नहीं सिलेक्ट कर रहे। तो सेम तरीके से ये भी बोल सकते हैं, अगर हम लोग ABCD ले रहे हैं तो ई सिलेक्ट नहीं कर रहे, मतलब सीधा बात है, जब भी हम लोग 5 में से 4 लेंगे तो एक को ना बोलना पड़ रहा है, ठीक है। एक कोई चीज है जो कि अनसिलेक्टेड रह जा रहा है। तो देखो यहाँ पर आउट ऑफ 5 सिलेक्शन ऑफ 4 आइटम, ठीक है, जैसे ही हम लोग 5 में से 4 सिलेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब एक आइटम को सिलेक्ट नहीं कर रहे, ये हम लोग बोल सकते हैं आउट ऑफ 5 1 आइटम इज नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। आउट ऑफ 5 सिलेक्शन ऑफ 4 आइटम्स, इसका मतलब कि हम लोग जो है आउट ऑफ 5 1 आइटम इज नॉट सिलेक्टेड ये कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या 5 में से 4 चीजों को सिलेक्ट करने का तरीका 5C4 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 5 में से 4 चीजों को सिलेक्ट करने का। अब इसको अलग तरीके से हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं, आउट ऑफ 5 सेकेंड, इसको यहाँ नीचे लिखेंगे, रुको, यहाँ पर इसके नीचे और एक बार लिखेंगे, आउट ऑफ 5 नॉट 4 आइटम सिलेक्टेड, आउट ऑफ 5 आइटम ओनली 1 आइटम सिलेक्ट। मतलब देखो सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा फर्क है, देखो दोनों चीज बराबर है इसीलिए मैंने इक्वल लिखा। मैंने बोला कि आउट ऑफ 5 आइटम ओनली 1 आइटम सिलेक्ट, अगर 5 में से सिर्फ एक सिलेक्ट कर रहे हैं मतलब 4 आइटम नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। आउट ऑफ 5 नॉट 4 आइटम सिलेक्टेड या 4 आइटम नॉट सिलेक्टेड, ठीक है, ये लैंग्वेज थोड़ा जो है ठीक कर लो। आउट ऑफ 5 4 आइटम इज नॉट सिलेक्टेड, इसका मतलब 5 में से 4 आइटम सिलेक्ट नहीं करने का मतलब है ओनली एक आइटम सिलेक्ट करना, ठीक है। और आउट ऑफ 5 सिलेक्शन ऑफ 4 आइटम, इसका मतलब 1 आइटम इज नॉट सिलेक्टेड, एक आइटम सिलेक्ट नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों लैंग्वेजेस सेम है, बस बोलने का तरीका अलग है। जैसे होता है ना एफर्मेटिव सेंटेंस वगैरह होता है ना कि वो बहुत ही खराब, मतलब मान लो कि ऐसे बोल रहा है कि वो खराब लड़का है, ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि वो अच्छा लड़का नहीं है, ठीक है। तो खराब लड़का है ये तो नेगेटिव फॉर्म में हो गया, अच्छा नहीं है ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर 5 सिलेक्ट करना 4 में से, इसका मतलब एक सिलेक्ट नहीं करना, या फिर 4 आइटम सिलेक्ट नहीं करने का मतलब सिर्फ एक आइटम का सिलेक्शन होना, यही होता है कंप्लीमेंट्री रिलेशन। अब यहाँ पर देखो कंप्लीमेंट्री रिलेशन को हम लोग कैसे फॉर्मूले में बताएंगे, हम लोग ऐसे बोलेंगे 5C4 इक्वल 5C1, ठीक है, ये होता है मतलब 5C4 मतलब 5 चीजों में से 4 चीजों को सिलेक्ट करना, ठीक है, 5 चीजों में से 4 चीजों को सिलेक्ट करना। और ये 5C1 मतलब 5 में से जो है एक चीज को सिलेक्ट करना, मतलब 4 चीजों को सिलेक्ट नहीं करना। ये दोनों बराबर क्यों हो रहा है, ये दोनों बराबर इसीलिए हो रहा है कि जब हम बोल रहे हैं हम 4 चीज को सिलेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब हम एक चीज को सिलेक्ट
नहीं कर रहे, ठीक है। तो 5C4 जो है सिलेक्शन ऑफ 4 आइटम, वो इंप्लाई ये कर रहा है कि हम लोग एक आइटम को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो दोनों का आंसर बराबर होगा। 5C4 का मतलब ये देखो 4 3 2 1, 5 4 3 2, ठीक है, 4 3 2 4 3 2, 1 1 तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, 5/1 रहा तो 5 ही आएगा, ठीक है। और इधर देखो 5C1 का मतलब इधर 1 हो गया, इधर 5, तो यहाँ भी 5 आंसर आ गया। तो मतलब यहाँ पर ये कंक्लूजन निकल के आया कि अगर हम लोग 4 आइटम ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 में से 4 आइटम को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका 5 तरीका है। तो इसका मतलब हम लोग हर बार एक आइटम को सिलेक्ट नहीं कर रहे 5 में से। तो 4 आइटम सिलेक्ट करने का मतलब हर बार एक आइटम को सिलेक्ट नहीं करना। तो 5C4 और 5C1 इसीलिए क्या होता है, इक्वल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप, ठीक है, जहां पर 5C4 और 5C1 बराबर होगा। और इसका फॉर्मूला मेन जो है, जो याद रखना है, दैट इज NCR, ऑलवेज NCR-1 होगा, ठीक है। NCR ये दोनों बराबर होगा, ये कंप्लीमेंट्री रिलेशन है। बेसिकली यही समझना है, मतलब याद ये फॉर्मूले को रखना है। लेकिन ये याद रखने का तरीका, ये दोनों बराबर क्यों हुआ, ये दोनों बराबर इसीलिए हुआ क्योंकि 4 आइटम को सिलेक्ट करने का मतलब ये देखो ना, आउट ऑफ 5 4 आइटम सिलेक्टेड, मतलब आउट ऑफ 5 1 आइटम इज नॉट सिलेक्टेड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आउट ऑफ 5 आइटम ओनली 1 आइटम सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर NCR इक्वल टू NCR-1, ये वाला हम लोग का कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप होता है। ये हम लोग को याद रखना है कि कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप किस तरीके से डिराइव होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं अब हम लोग थोड़ा बहुत। ये देखो, देखो यहाँ पर बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। तो प्लेइंग कार्ड्स मतलब वो ताश का बात हो रहा है, ठीक है। तो ताश का डिटेल्स तो मैंने बताया था जब हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे कि कितने तरीके का ताश होता है। तो देखो ताश में जो है इक्का होता है, ठीक है। मतलब कितना सारा ताश का जो ये है वो 52 टोटल कार्ड्स होते हैं, ठीक है। और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन जो था वो अलग तरीके से था, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग का कैसे था देखो, एक सेकंड, डिस्ट्रीब्यूशन था हम लोग का, ताश का पॉइंट ये देखो, लिखवाते हैं देखो, ये ऑलरेडी बोला हुआ है, हम थोड़ा शॉर्ट में बोल देते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहां बोल रखा है। प्रोबेबिलिटी में ये देखो ऐसा वाला होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं स्पेड कार्ड, ठीक है। अच्छा, स्पेड कार्ड के कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। कहाँ से शुरू होता है, इक्का, के, क्यू, ठीक है, ये बोला है मैंने, जे, फिर इसके बाद 10 9 8 7, ठीक है, इस तरीके से 7 6 5 4 3, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया हार्ट शेप वाला, ठीक है। ये भी 13 होता है, ये भी सेम वैसे ही होगा, इक्का से लेके डॉट डॉट करके 3 2 तक, ठीक है। ये भी 3 2 तक चलता जाएगा। 13 कार्ड होता है हार्ट शेप का। क्लब, इसको क्लब बोलते हैं, ये भी 13 ए से लेके ये भी 2 तक जाता है। और एक क्या होता है, डायमंड, डायमंड वाला कार्ड, ये भी 13 है, ए से लेके यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, और कलर के हिसाब से जो था, कलर भी, कलर के हिसाब से 2 कलर का होता है, ब्लैक और रेड, ठीक है, ब्लैक और रेड होता है। अच्छा, ब्लैक कलर का होता है 26 कार्ड्स, रेड कलर का 26। अच्छा, ब्लैक कलर का क्या क्या होता है, स्पेड और क्लब जो है वो ब्लैक कलर का होता है, स्पेड और क्लब कार्ड, ठीक है। और जो ये है डायमंड और हार्ट, रेड कलर का ये दोनों होता है।
तो जो भी हो, ये बता दिया मैंने एक बार फिर से। एग्जाम्पल बोला है 52 प्लेइंग कार्ड्स है, हमें बताना है डिफरेंट नंबर ऑफ पोकर हैंड्स कितना होगा एक पैक में। अब पोकर हैंड्स का मतलब क्या होता है, ये एक गेम है, ठीक है। पोकर हैंड्स में मतलब हो गया कि हाथ में 5 ताश होगा, ठीक है। मतलब अलग अलग ताश का गेम होता है ना, तो पोकर हैंड्स में क्या होता है कि इन हैंड 5 प्लेइंग कार्ड्स होने चाहिए सब प्लेयर्स के, ठीक है, तब पोकर हैंड होता है। तो इसका मतलब बोल रहा है कि कितने अलग तरीके के पोकर हैंड्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब एन कितना है 52। 52 कार्ड में से हमें कितना कार्ड लेना है पोकर हैंड करने के लिए, 5 कार्ड सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब ये कितने तरीके से हो सकता है, 52C5, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया शॉर्टकट में 5 4 3 2 1, ठीक है। और ये वाला 52 51 50 49 और 48 शॉर्टकट में ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा चेक करते हैं। 5 4 3 2 और 1, चलो ये कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 52 इंटू 51 इंटू 49 इंटू 48 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया। अरे ये पॉइंट में आ गया, पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए। 52 51 50 49 48 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 6, हाँ 25,98,960 वे, ठीक है। अब देखो यहाँ कॉम्बिनेशन क्यों लगा, क्योंकि कार्ड 5 हाथ में होने चाहिए। कार्ड का मैटर कोई फर्क नहीं करता है। जैसे कि मान लो मेरे पास ऐसे 5 कार्ड है, 2 3, ठीक है, 4 और ये 5 कार्ड है। ये हाथ में 5 कार्ड है, एक इंसान के हाथ में 5 कार्ड है, ठीक है। अब ये कार्ड मान लो, ये यहाँ पर लिखा हुआ ये इक्का वाला कार्ड है, ये मान लो के है, ये 2 है, ये मान लो 5 वाला कार्ड है, ठीक है। उतना ड्रॉ नहीं कर रहे, जस्ट समझा रहे हैं। और यहाँ पर मान लो 4 वाला कार्ड है, ठीक है। तो अब ये 5 कार्ड है, यही मतलब है। ये 5 कार्ड का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, पोकर हैंड्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ठीक है। मेरे पास 5 कार्ड है कि नहीं ये मैटर है, 5 कार्ड किस ऑर्डर में है वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन लगेगा, इस तरीके से होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या बोला है, लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स इन ए प्लेन। प्लेन मतलब प्लेन स्पेस का बात हो रहा है, ठीक है, प्लेन सरफेस का बात हो रहा है। बोल रहा है कि 8 पॉइंट्स है इन द प्लेन विथ नो 3 पॉइंट्स ऑन द स्ट्रेट लाइन। कोई भी 3 पॉइंट इसमें से स्ट्रेट लाइन में नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स दैट हैव पॉइंट्स ऑफ एस वर्टिसेस, ठीक है। मतलब क्या बोला है देखो, एग्जाम्पल 2, ठीक है, एस, ठीक है, इसमें कितने सारे पॉइंट्स है। बोल रहा है कि एस जो है वहां पर 8 पॉइंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। 8 पॉइंट्स हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 पॉइंट्स का नाम दे देंगे, 8 पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। ये नाम दे दिया मैंने ए बी सी ई ओ डी ई एफ जी और एच, मैंने अपने हिसाब से पॉइंट्स का नाम दे दिया, ठीक है। तो ए से लेके एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 पॉइंट्स मैंने रेडी कर लिया। अब पॉइंट्स कैसे हैं, बोल रहा है कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन में नहीं है। मैंने उसी तरीके से ड्रॉ किया, मैंने ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं बनाया, ऐसे 3 पॉइंट लगातार मैंने नहीं बनाया, सब ऊपर नीचे आगे पीछे कर रखा है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है, अब हमें बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने सारे ट्राइंगल्स बना सकते हैं दैट हैव पॉइंट्स ऑफ एस एज वर्टिसेस, ठीक है। ये एस में से वो पॉइंट्स जो है चूज करना है। एस ऑफ वर्टिसेस का मतलब ये हो गया, तो हमें ट्राइंगल बनाना है। तो हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं, 8। ट्राइंगल बनाने के लिए एट ए टाइम कितने पॉइंट चाहिए, 3 चाहिए। अब ये तो समझ गए एन कितना है और जो आर है वो कितना है, लेकिन हमें परमुटेशन लगाना है कि कॉम्बिनेशन लगाना है। अब मान लो मैंने 3 पॉइंट ए बी और ई को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब क्या ए बी ई लेने से जो ट्रायंगल बनेगा, अगर हम पॉइंट बी ए ई लेते हैं तो क्या
कोई अलग ट्रायंगल बन जाएगा, मुझे ये बताओ। अगर हम ए पॉइंट और बी पॉइंट और ई पॉइंट ले रहे हैं, तो अगर हम ए बी पॉइंट ऐसे सिलेक्ट करके ट्रायंगल बनाते हैं, जो ट्रायंगल बनेगा, अगर हम बी पॉइंट पहले फिर ए फिर ई पॉइंट लेते हैं देन ट्रायंगल बनाते हैं, तो क्या कोई अलग ट्रायंगल बनेगा? अगर अलग बनेगा तो परमुटेशन लगेगा, अगर नहीं बनेगा, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो फिर ऑब्वियसली जो है वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन लगेगा। ठीक है, अब ये तो खुद से सोचना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल बात है, बोलो यहाँ परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन लगेगा? कॉम्बिनेशन। क्योंकि अलग थोड़ी ना मैटर है, हम ये पॉइंट को उठा लिए यहाँ पर, ये पॉइंट को उठा लिए यहाँ पर, और ये पॉइंट को उठा लिए यहाँ पर, है ना? बात बराबर है। अब कोई भी पॉइंट आगे लो, ए बी ई लो, बी सी ई लो, जैसा भी लो, ठीक है, बी सी ई नहीं, सॉरी सी आ जाएगा तो बात बदल जाएगा। ए बी ई को किसी भी तरीके से पिक क्यों ना करो, पहले ई ले लो, फिर बी लो, ए लो, या ए लो बी लो ई लो, जैसे भी लो, मेरा तो बनेगा वही सेम ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा तो 8C3। अब देख लो आंसर कितना होगा, शॉर्टकट में 3 to 1 8 7 6, तो देखो कितना हो जाएगा, 56। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम्पल 3। A committee is to be formed of 3 persons out of 12. Find the number of ways of forming such a committee. ठीक है, एक कमिटी बनाना है, ठीक है, जिसमें बोल रहा है 3 लोग होंगे, एक कमिटी में 3 लोग होंगे, क्योंकि बोल रहा है फॉर्म्ड ऑफ 3 persons आउट ऑफ 12। ठीक है, हमारे पास 12 लोग हैं, 12 persons अवेलेबल है, जिनमें से मुझे कितने लोगों को सिलेक्ट करना है? कमिटी बनाने के लिए 3 लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब बोल रहा है कि कितने सारे कितने तरीके से हम लोग ये कमिटी बना सकते हैं, तो यहाँ पर एन और आर बताओ, फिर सोचेंगे परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन। बोलो एन कितना है, आर कितना है? N12 R3। अब बोलो परमुटेशन लगेगा कि कॉम्बिनेशन, मतलब ऑर्डर मैटर करेगा, तो फिर ऑब्वियसली सिलेक्ट तो दोनों में हो रहा है, ध्यान तो ऑर्डर का रखना है, ऑर्डर मैटर करेगा तो परमुटेशन, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो फिर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन लगेगा, क्योंकि मान लो 12 लोग हैं, जो भी नाम ले लो, ठीक है, तो फिर ए बी सी डी करके नाम ले लो, तो मैंने ए बी सी सिलेक्ट किया या फिर ए सी बी लिया, बात तो बराबर है। अगर ए बी सी और ए सी बी बात बराबर हो रहा है, आगे का और कितना सोचे, उतना तो बार बार लिखना या बोलना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं, बोलते बोलते उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है, तो ये देखो ए बी सी को पिक करो 12 लोगों में से, या ए सी बी, अगर बात ये ऑर्डर एक चेंज करके दिमाग में सोचो, अगर बराबर है बात तो फिर कॉम्बिनेशन होगा 12C3। ठीक है, तो ये 3 to 1 और मल्टीप्लाई ऊपर 12 और 11 और 10। ठीक है, तो अब कितना आ रहा है, 6 से ये कैंसिल आउट होके 2, ये 20 2 0 220 वेज हो जाएगा। मतलब इतने सारे टीम जो है, टीम नहीं क्या बोला है, कमिटी, कमिटी जो है बन सकता है। अच्छा, फिर एग्जाम्पल 4, ये क्या बोल रहा है देखो, एग्जाम्पल 4 इसमें बोला है कि एक कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स इज टू बी चूजन, 7 मेंबर्स का एक कमिटी बनाना है, जिस कैसे कमिटी बनाएंगे, बोल रहे हैं 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, 4 इकोनॉमिस्ट एंड 5 कॉस्ट अकाउंटेंट है, इनमें से 7 लोगों का कमिटी बनाना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? इफ इन द कमिटी देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप, मतलब ईच ग्रुप यानी ये सीए का ग्रुप, इकोनॉमिस्ट का ग्रुप और कॉस्ट अकाउंटेंट का ग्रुप, ये जो ग्रुप है लोगों का, ये सभी ग्रुप में से कम एक लोग होने चाहिए, एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप एंड एटलीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। मतलब कंडीशन बता दिया है कि ग्रुप कैसे बनेगा। ग्रुप में जो 7 मेंबर होंगे, हर एक ग्रुप से 1 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। और जो है सीए जो ग्रुप है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कितने होने चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है एटलीस्ट 3 होने चाहिए। अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ये सब मैंने जो है, मुझे जितना पता है कि मैंने परमुटेशन में बताया, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, वैसे भी ये इंग्लिश है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम जो है 5 लोग होने चाहिए। तो कम से कम 5 मतलब 5 से कम या 5 से ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट का मतलब तो कम से कम होता है, कम पक्षे, तो 5 से ज्यादा भी ले सकते हैं या फिर 5 से कम ले सकते हैं, क्या करना चाहिए? एटलीस्ट, 5 से हाँ 5 से ज्यादा, ठीक है। तो ये देखो हमें क्या क्या टाइप ऑफ पर्सन अवेलेबिलिटी है, सीए है 6 लोग, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया, इकोनॉमिस्ट है 4 लोग, ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटेंट है
कॉस्ट अकाउंटेंट है 5 लोग, ये क्वेश्चन में मुझे दिया है, ठीक है। ये सब में से मुझे हमेशा कितना लोग सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है टोटल 7, ठीक है। यहाँ है तो बहुत ज्यादा लोग, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 में से मुझे 7 लोग सिलेक्ट करना है। बट बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होता है कि 15 में से 7 लोगों को ले लो, तब तो हम कर देते ऐसे 15C7 तो हो जाता, लेकिन नहीं, हमें यहाँ पर कुछ और भी कंडीशन दे दिया है। क्या कंडीशन दिया है, बोल रहे यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक होना चाहिए, प्लस सीए से कम, सीए जो ग्रुप है उसमें उसमें से कम 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट होने चाहिए, ठीक है। तो मेरा क्या क्या सिचुएशन हो सकता है, तो यहाँ पर देखो, अगर मेरा यहाँ पर मैंने यहाँ ले लिया ऐसे करके, देखो मैंने यहाँ पर 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट लिया, यहाँ से मैंने एक इकोनॉमिस्ट लिया, यहाँ से मैंने एक कॉस्ट अकाउंटेंट लिया, तो क्या 7 लोग हो रहे हैं? ऑब्वियसली नॉट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं ना, ये देखो, मुझे पहले सोचना है कि हम कैसे सिलेक्शन करें, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन इस पे लगा के दिखाएंगे, ठीक है। जैसे हम ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ पर मैंने मान लो 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट को ले लिया, ठीक है। पहले ऐसे सोचते हैं, अलग अलग तरीके से सोचा जा सकता है, क्योंकि बोला था एटलीस्ट 3, यानी 3 से ज्यादा ले सकते, तो मैक्सिमम 6 ले सकते। अगर यहाँ 6 लेंगे और यहाँ एक लेंगे और यहाँ एक लेंगे, क्यों एक एक लेना है, क्योंकि ईच ग्रुप से एक एक होना चाहिए, तो सीए 6 ले सकते हैं, क्योंकि बोला है एटलीस्ट 3, 3 से ज्यादा मैक्सिमम 6 ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही 6 लिया, इकोनॉमिस्ट से एक और कॉस्ट अकाउंटेंट से एक, तो टोटल तो 7 से ज्यादा हो जा रहा है, ये तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है कि कॉस्ट अकाउंटेंट नहीं लेंगे, ये दोनों लेंगे, वो भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमें बोला है हर एक ग्रुप से एक एक जन को लेना पड़ेगा। इससे ये कंफर्म होता है कि सीए मुझे मैक्सिमम 5 ही सिलेक्ट करने को मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। तो अगर यहाँ से 5 लेते हैं, इकोनॉमिस्ट हम कितना ले पाएंगे और कॉस्ट अकाउंटेंट कितना ले पाएंगे, अगर मुझे 7 लोगों का 7 मेंबर्स का ग्रुप बनाना है, बोलो। यहाँ से 5 अगर लेते, क्योंकि 6 तो नहीं ले पाएंगे। हाँ बोलो। 1 member for eco and cost accounting. হ্যাঁ, দুটো থেকে 1 1, तो ये बन जाएगा, ये एक बन सकता है, ठीक है। अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे लिखेंगे, ये तो लिख दिया नॉर्मल, ठीक है। अब इसको कॉम्बिनेशन में जब दिखाएंगे, मतलब फॉर्मूले में जब देंगे, तब इसको कैसे लिखेंगे, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 कितने लोगों में से लेंगे, 6C5, ठीक है। ये 6 में से लेंगे, ये एक कितने में से लेंगे, 4C1, और ये 5 कितने में से लेंगे, 5, ये 5 में से एक लेंगे, 5C1। अब ये तीनों चीज एक साथ होना चाहिए या अलग अलग, मतलब ये तीनों जो सिलेक्शन है, ये तीनों सिलेक्शन और कंडीशन है या कंपल्सन है, मतलब एंड कंडीशन है। मतलब मुझे अगर 7 लोगों को लेना है, हम सीए ले और इको ले और कॉस्ट अकाउंटेंट ले, या फिर सीए एंड इको एंड कॉस्ट अकाउंटेंट लेना है, क्या करना पड़ेगा? Or और और নিলে 7 কি করে হবে? আমি যদি বলি কি আমি 5টা সিএ নেব, অথবা একটা ইকোনমিস্ট নেব, অথবা একটা কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট নেব, তাহলে কি করে 7 জন হবে? আমাকে যদি 7 জনকে নিতে হয়, তাহলে আমি কি, আমার জন্য কি এটা অর অপশন থাকছে যে আমি 5টা সিএ নেব, অথবা একটা ইকোনমিস্ট নেব, অথবা একটা কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট নেব, নাকি আমি 5টা সিএ নেব এবং একটা ইকোনমিস্ট নেব এবং একটা কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট নেব, কি করব? and cons. एंड होगा, एंड होने से मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एंड होने से मल्टीप्लीकेशन। अब इसका यहाँ पर जो है कैलकुलेशन करके आंसर निकालना पड़ेगा, बट यहाँ जो है, अच्छा ठीक है, पहले हम इसका आंसर निकाल लेते, चलो इसके नीचे नीचे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है शॉर्टकट वे में करेंगे, प्लस कंप्लीमेंट्री रिलेशनशिप के साथ करेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो, ये 4C1 तो बहुत आसानी से हो जाएगा, नीचे 1 और ऊपर 4 शॉर्टकट में, यहाँ नीचे 1 और ऊपर 5, एक फैक्टर्स और ऊपर एक। अब ये 6C5 को शॉर्टकट में भी करने जाएंगे ना, तो काफी टाइम लगेगा, तो इसको हम लोग कंप्लीमेंट्री करके कर सकते हैं। तो कंप्लीमेंट्री क्या था कि 6 में से 5 को सिलेक्ट करने का मतलब कितने को सिलेक्ट नहीं करना, बोलो, 6 में से 5 को सिलेक्ट करने का मतलब कितने को सिलेक्ट नहीं करना? 1%. 1। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, अभी मैंने यहाँ पर समझाया था, देखो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये देखो 5C1, ये देखो एनसीआर को हम लोग NCR-1 लिख सकते हैं, लेकिन फॉर्मूले से बेटर है ऐसे याद रखना। अगर NCR है, NCR-1 बराबर होगा R-1 का मतलब, ये देखो ये N है, ये R है, तो NCR का अगर NCR-1, ये फॉर्मूला बराबर है, क्वेश्चन मतलब ये तो फॉर्मूला है ना, हमें बताया गया है, तो मैंने लॉजिक भी बताया क्यों। तो 6 - 5 कितना हो जाएगा, क्योंकि R कितना है, 5 है,
ठीक है। आर कितना है 5 है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, मतलब 6 CR, इसको हम लोग कितना सॉरी ये ना n-1 होगा, ये हो जाएगा NC 6-1, एक सेकंड, ये मेरा 1 होना चाहिए, 6-5 होगा, मतलब n-R होगा, 1 नहीं, ठीक है, n-R होगा। एक बार देख लेते हैं मैंने क्या लिखवाया था, n-R ही लिखवाया था, ओहो सॉरी, ये n-R होगा। ये n-R होगा, ठीक है, NCR n-R होगा, वहां पर थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैंने। तो ये देखो, तो सीधा उतना फॉर्मूले में जाना ही नहीं है, अगर मुझे 5 लोगों को सिलेक्ट करना है तो एक को नहीं करना है, यानी उसको हम कैसे लिखेंगे, 6C1, ठीक है, एक को नहीं करना है, 6C1, ठीक है। अब इसको 6C1 लिख लोगे तो बहुत ही आसानी से जो है इसको कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। तो 6C1 इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऐसे हो जाएगा ना, 6/1 इंटू 4/1 इंटू 5/1, यानी ये आंसर हो जाएगा हम लोग का 6 इंटू 4 इंटू 5, यानी कि 120, ठीक है। लेकिन ये एकलौता ऑप्शन थोड़ी ना है, अभी तो बहुत सारा ऐसा ऑप्शन हमें मिलेगा जिससे हम लोग टीम बना सकते हैं, ठीक है। और क्या ऑप्शन होगा, चलो ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 क्या क्या हो सकता है, हम एक बार यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, CA 6 है, इकोनॉमिस्ट 4 लोग हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट 5 लोग हैं। अच्छा, ऑप्शन 2 हमारे पास क्या हो सकता है, हम लोग सीक्वेंस में चलेंगे नहीं तो छूट जाएगा। पहले मैंने सोचा कि हम 5 CA ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, अब 5 के नीचे क्या ले सकते हैं, 4, ठीक है, ऐसे करके चलेंगे। तो अगर हम 4 CA लेंगे तो इकोनॉमिस्ट कितना लेना पड़ेगा, 2 ले 2. सकते हैं, और कॉस्ट अकाउंटेंट 1 ले सकते हैं, ये एक ऑप्शन हो सकता है। और एक ऑप्शन भी ऐसा हो सकता है, क्या हो सकता है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 4 CA ले लिया, 1 इकोनॉमिस्ट ले लिया, 2 कॉस्ट अकाउंटेंट ले लिया, ये भी तो हो सकता है, तब भी 7 बन जाएगा, ये ऑप्शन 2 हो जाएगा। ये देखो, ये ऑप्शन 2 हो गया हम लोग का, ये ऑप्शन सॉरी 3 हो गया, ठीक है, ऑप्शन 3 हो गया। अब इसको कैसे फॉर्मूले में लिखेंगे, 6C4 4C2, और इसका बन जाएगा 5C1, ठीक है। अब ये तीनों चीज एक साथ होगा तभी ना 7 लोग इकट्ठा होंगे, तो फिर ये हो जाएगा, यहाँ पर भी 6C4 4C1 5C2। अब इसका आंसर कैसे निकालेंगे, जैसे अभी मैंने सिखाया, तो 6C4 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा, बोलो, 6 में से 4 सिलेक्ट करने का मतलब कितना सिलेक्ट नहीं करना, वही हो जाएगा, बोलो कितना होगा, इसको 6C2. शॉर्टकट, हाँ 6C2। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नीचे का वैल्यू ये R जितना छोटा होगा, शॉर्टकट में हमारे लिए क्वेश्चन करना उतना आसान होगा, मतलब जल्दी होगा, आसान इन द सेंस जल्दी होगा, ठीक है। 4C2 को 4C2 ही रखो, उसको कंप्लीमेंट्री मत करो, उसमें जल्दी नहीं होगा फिर, ठीक है। 5C1 को 5C, नीचे जितना छोटा डेटा है उसको एज इट इज रख दो। अब ये देखो 2 into 1 लिखेंगे, ये हो गया 6 into 5, लेकिन उसी में अगर हम लोग 6C4 लिखते, कंप्लीमेंट्री नहीं करते, तो मुझे नीचे 4 3 2 1 इतना 4 बार लिखना पड़ता ना, 6 5 4 3, ठीक है, तो टाइम टेकिंग होता है, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग कंप्लीमेंट्री करेंगे, बाकी करना नहीं करना देखो वो मतलब ऐसा कोई रूल्स नहीं है, ठीक है, वो अपने ऊपर है, समझ के कि भाई कंप्लीमेंट्री करे या ना करे, अगर करने पे मेरा कैलकुलेशन जो है कम हो जाएगा तो मुझे करना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो नहीं करना चाहिए, एज इट इज रख देना चाहिए। 2 into 1, ये हो गया 4 into 3। अब इसमें क्या करें, अब 4C2, 4 में से 2 चीजों को सिलेक्ट करने का मतलब 2 को नहीं करना, तो इसका कंप्लीमेंट्री भी तो 4C2 होगा। अब कोई बोलेगा हम 5C1 का कंप्लीमेंट्री कर देंगे, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, 5 में से एक चीज को सिलेक्ट करने का मतलब 4 को नहीं करना, तो 5C1 का कंप्लीमेंट्री होता है 5C4। अब शॉर्टकट में ये सबसे जल्दी होगा, ये थोड़ी ना होगा, इसका शॉर्टकट क्या होगा, 1 और ये 5, और इसका शॉर्टकट क्या होगा, 4 3 2 1, और इधर हो जाएगा 5 4 3 2,
तो ये तो ज्यादा टाइम टेकिंग हो गया ना। तो फिर कंप्लीमेंट्री उसका करो जिसका आर का वैल्यू बड़ा है, ठीक है। अगर आर का वैल्यू मेरा खुद से ही स्मॉल आया हुआ है तो उसमें कंप्लीमेंट्री नहीं करना चाहिए। तो इससे ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि कंप्लीमेंट्री का यूज कब करे कब ना करे। कैलकुलेशन को आसानी से करने के लिए ही कंप्लीमेंट्री करना है, ठीक है। अब 5C1 को हम लोग इधर 5 और इधर 1 लिखेंगे। अब इसका आंसर कितना आएगा कैलकुलेट करो। ये हो गया 3, ठीक है, ये हो गया 2। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 6 कितना हो जाएगा 60, 60 इंटू 5 ये हो गया 300। अच्छा, ये मैंने लिया है 4, 2 और 1, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं। अच्छा, मेरा कुछ कैलकुलेशन गलत हुआ है शायद, देख लेते हैं एक बार यहाँ पर। अच्छा, ये 2 और 2 4 कैंसिल आउट कर दे, हाँ ये कैंसिल आउट कर देते। ये हो गया 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 5 इंटू 6 450, ठीक है। अच्छा, अब ये 6C4 इसका कंप्लीमेंट्री करें या ना करें बोलो। 6C4 का कंप्लीमेंट्री करें या ना करें, ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि 2 आएगा तो कैलकुलेशन कम होगा। 4C1 एज इट इज रखेंगे, 5C2 को भी एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब इसका आंसर ये हो गया 2 इंटू 1 6 इंटू 5, ठीक है। और 4C1 4/1 और 5C2 5 इंटू 4 और इधर हो गया 2 इंटू 1। अब देखते हैं कितना आंसर आता है। तो ये हो गया 2 और ये 2 से कैंसिल आउट, तो 5 इंटू 6 30, 30 इंटू 20, 30 इंटू 20 ये हो गया 600, ठीक है। ऑप्शन 3 से ये आंसर आया। अच्छा, और एक ऑप्शन हमारे पास है। अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, हम लोग सीक्वेंस में ही चल रहे थे। देखो पहले मैंने कितने जो है सीए लिए 6 लिए थे, बट 6 से पूरा नहीं हुआ तो मैंने 5 में जो है से ट्रांसफर किया। फिर 4 वाला 2 पॉइंट होगा वो मैंने कर लिया। अब हम लोग अगर 3 सीए लेते हैं, ठीक है, 3 सीए लेते हैं तो बाकी क्या क्या ले सकते हैं। 3 सीए लेंगे तो कितना इकोनॉमिस्ट ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, एक कॉस्ट अकाउंटेंट ले सकते हैं, या फिर दूसरा और एक ऑप्शन है, यहाँ 3 लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, ये एक ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। ऑप्शन 5, तो ये हो जाएगा 6C3, ये हो गया 4C3, ये हो गया 5C1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमारा एंड रिलेशन है। तो 6C3 का अगर कंप्लीमेंट्री करोगे तो 6C3 ही आएगा, ठीक है। तो फिर कंप्लीमेंट्री करके कोई फायदा नहीं है। 3 2 1 और ये हो गया 6 5 और 4। अच्छा, 4C3 का कंप्लीमेंट्री करेंगे तो डेटा कम हो जाएगा। 4C3 का कंप्लीमेंट्री 4C1 आएगा, ठीक है। और 5C1 का तो ये रहा 1 और 5, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर 6 और 6 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 4 25 इंटू 4 हो जाता है 100, 100 और यहाँ पर 4C1 का मतलब 4/1 यानी आंसर 400 आ गया, ठीक है। ये वाला आंसर हम लोग का 400 आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट ये वाला देखो 6C3, ये हो जाएगा 4C1 और ये हो गया हम लोग का 3C1, सॉरी ये 5C3। अब देखते हैं कितना आएगा। 6C3 का तो कंप्लीमेंट्री करेंगे तो वो 6C3 ही रहेगा। 4C1 और 5C3, 5C3 का कंप्लीमेंट्री कर लेते हैं तो 5C2 आएगा। चलो लिख लिया है तो लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 3 2 1, उतना भी ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, 5 4 3। अब चेक करते हैं, ये हो गया 6, 3 और 3 कैंसिल आउट, ये हो गया 2। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40, 40 इंटू 20 40 और 20 ये हो जाता है 800, ठीक है 800। अच्छा, और ऑप्शन और एक भी है ऑप्शन 6, ठीक है। उसमें हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर देखो 3 सीए ले लेंगे, ठीक है। 3 सीए ले लेंगे और क्या कर सकते हैं, 3 सीए 2 इकोनॉमिस्ट और 2 कॉस्ट अकाउंटेंट तो भी तो 7 हो जाएंगे, 3 4 5 6 7, ठीक है।
ये लास्ट ऑप्शन है और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, हम लोग मैक्सिमम 6 कॉस्ट अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट ले सकते थे, जो लेने पे हमारा ये कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा था तो वो तो नहीं ले सकते। तो 5 से स्टार्ट किया, 5 से एक ही बना 511, इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता है। फिर हम लोग 4 में ट्रांसफर हुए, 4 से 2 बना, सेट बना लिया। फिर 3 में ट्रांसफर हुए, 3 से 2 सेट बना, 3 से और एक सेट भी बन गया, 3 2 2 करके। अब यहाँ पर 2 लेके तो कोई सेट नहीं बन सकता ना, क्योंकि एटलीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट तो लेना ही, मतलब यही मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, इसके बाद और कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं रहेगा। तो 6C3 ये हो जाएगा, 4C2 ये हो जाएगा, 5C2, 5 में से 2, ठीक है। अच्छा अब 6C3 का कंप्लीमेंट्री भी उतना ही होगा, तो इसको हम चेंज नहीं करने वाले, 6 5 और 4 हो गया। 4C2 का भी वही रहेगा कंप्लीमेंट्री, तो फिर इसको भी हम ऐसे ही रखेंगे, 5C2 का भी उतना ही रखेंगे, कंप्लीमेंट्री करेंगे तो बड़ा हो जाएगा डेटा, ठीक है। 3 हो जाएगा, 3 होने से बड़ा, तो ये 6 और 6 कैंसिल आउट, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 से 4 कैंसिल आउट करके 2 हो गया। तो 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 4 मतलब 40, 40 इंटू 15 कितना होगा, कितना आ रहा है देखना पड़ेगा, कितना आ रहा है, 20 इंटू 6 इंटू 10, हाँ 1200 आ रहा है, ठीक है 1200 आ रहा है। तो देखो अगर हम लोग इस तरीके से टीम बनाना चाहते हैं, हमारे पास 120 वेज है। अगर हम लोग इस तरीके से टीम बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 450 वेज है। अगर हम लोग इस तरीके से बनाना चाहते हैं तो हमारे पास 600 वेज है। हमारे पास ये ऑप्शन 4 की तरह बनाएंगे तो 400, ऑप्शन 5 की तरह बनाएंगे तो 800, ऑप्शन 6 की तरह बनाएंगे तो 1200, ठीक है। तो टोटल टोटल वेज कितने सारे हैं, अब ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए और है, ठीक है। या तो हम ऐसे टीम बना ले कि 5 सीए, एक इकोनॉमिस्ट और एक कॉस्ट अकाउंटेंट, तो या फिर हम ऐसे बना ले 4 2 1 वाला, ठीक है, उसमें इतने सारे ऑप्शंस है, मतलब ये सारे ऑप्शंस हमारे लिए क्या है, और है, ठीक है। तो ये रहा 120 और है तो प्लस होता है 450, 600, फिर ये हो गया 400, ये हो गया 800 और ये हो गया 1200। देख लेते हैं कितना हो, 1200, 800, 1000, 450, 120, 3570, ठीक है। इतने सारे वे आउट है, ये देखो 3570, ठीक है। ये देखो 3570 टोटल नंबर ऑफ वेज। अब ये प्लस क्यों हुआ और वो मल्टीप्लाई क्यों हुआ, ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी परमुटेशन करके आ रहे हो। ये मल्टीप्लाई इसीलिए हो रहा है क्योंकि टीम में अगर 7 लोगों को लेना है तो ये 5 लोग लेने के बाद ये मेरे लिए ऑप्शनल नहीं है, ये मेरे लिए कंपल्सन है, ठीक है। लेकिन ये जो इतने सारे ऑप्शन मैंने सोच रखे हैं कि ऐसे करके करेंगे, ये सब मेरे लिए कंपल्सरी नहीं है, इसमें से कोई भी एक तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो उसमें ही मेरे पास इतने सारे वे आउट है, इसमें से कोई एक चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मेरे लिए क्या है, ये जो 120 तरीका, ये 450, ठीक है, ये सब मेरे लिए क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा अब एग्जाम्पल 5 देखो, एग्जाम्पल 5 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 5, ठीक है। इसमें क्या बोला है, एग्जाम्पल 5 में बोल रहा है ए पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स ऑफ हुम 8 आर रिलेटिव। एक पर्सन के जो है 12 दोस्त है, जिसमें से जो है 8 रिलेटिव्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट सच दैट 5 ऑफ देम आर रिलेटिव्स। अच्छा तो 12 फ्रेंड्स है, जिसमें से 8 रिलेटिव्स है, ठीक है, जिसमें से 8 जो है वो रिलेटिव्स है। इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 7 गेस्ट। अच्छा वो कितने गेस्ट को इनवाइट करना चाहते हैं, इनवाइट करना चाहते हैं 7 गेस्ट। अच्छा अगर 8 रिलेटिव्स है तो नॉन रिलेटिव्स कितने हैं, बताओ। 12 में से अगर 8, 12 अगर 8 रिलेटिव्स है तो रिलेटिव्स नहीं है ऐसे कितने सारे फ्रेंड है, 4, 4, ठीक है। अच्छा 7 लोगों को इनवाइट करना है, ठीक है, लेकिन कंडीशन है 5 ऑफ देम आर रिलेटिव्स, लेकिन कंडीशन है ये 7 गेस्ट में 5 क्या होने चाहिए,
बोल रहा है कि 5 ऑफ देम कहाँ चला गया, 5 ऑफ देम आर रिलेटिव्स, 5 जो है रिलेटिव्स होने चाहिए, ठीक है। तो फिर 7 गेस्ट में अगर 5 रिलेटिव्स होंगे जब इनवाइट किया जाएगा, तो नॉन रिलेटिव्स कितने होंगे? 2. 2। नॉन रिलेटिव्स 2 हो जाएंगे, 2 नॉन रिलेटिव्स इनवाइट किए जाएंगे, ठीक है। अब ये कितने तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 5 रिलेटिव्स हम लोग कितने आउट ऑफ कितने रिलेटिव में से जो है इनवाइट कर सकते हैं, बताओ? 8. 8, ठीक है, 8 में से कर सकते हैं। और वो कितने तरीके से करेंगे, मतलब कॉम्बिनेशन 8C. लगेगा? हाँ, 8C5, क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, थोड़ी ना परमुटेशन लगेगा। रिलेटिव्स जैसे मान लो कोई भी रिलेटिव सोच लो, ठीक है, अपने ताऊ चाचा भुआ मामा, अगर किसी के भी भाई बहन है रिलेटिव है, उनको मान लो इनवाइट करना चाहते हो, ठीक है। अब दो जो भी भाई बहन का नाम याद कर लो, ठीक है। अब वो दोनों को सिलेक्ट करने का मतलब इसमें थोड़ी ना कोई ऑर्डर मैटर करेगा, ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा। अच्छा, अब ये दो नॉन रिलेटिव्स को कितने तरीके से इनवाइट कर सकते हैं? 4C2. अच्छा, अब ये दोनों जो है इनविटेशन जो है ये हमारे लिए ऑप्शनल है कि 5 रिलेटिव बुला लो या फिर 2 नॉन रिलेटिव बुला लो, या फिर कंपल्सन है, मतलब इनटू होगा या फिर प्लस होगा? Into. इनटू होगा। अगर 7 लोगों को बुलाना है तो फिर मेरे लिए तो ये ऑप्शन थोड़ी ना है कि इसको रिलेटिव्स बुला लो या नॉन रिलेटिव, मुझे तो मिक्सड अप करना है, तो मेरे लिए तो ये इनटू वाला ही आएगा। अच्छा, अब 8C5 का कंप्लीमेंट्री निकालेंगे, क्योंकि 5 काफी बड़ा डेटा है। कंप्लीमेंट्री निकाल के देखते हैं कुछ काम होता है कि नहीं। बिल्कुल होगा, मुझे बोलो 8C5 का कंप्लीमेंट्री क्या होगा? 8। 8C3. हाँ, तो हुआ, डेटा छोटा हो गया। डेटा कहाँ छोटा होगा? आर। आर पे चेक करना है। 321,876 4 3, ठीक है। अब देख लो कितना होगा, ये तो कैलकुलेशन है, खुद से भी हम लोग कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने जैसे कि ऐसा ही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। ये हो गया 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42, 42 इंटू 8 कितना होगा, उतना आंसर हो जाएगा। 336, ठीक है, 336 वेज, इतने सारे तरीके से हम लोग जो है इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आ रहा है। चलो अब एग्जाम्पल 6 में जाते हैं। बोल रहा है कंपनी विशेस टू साइमल्टेनियसली प्रोमोट 2 ऑफ इट 6 डिपार्टमेंट हेड्स टू असिस्टेंट मैनेजर। तो एक कंपनी में 6 डिपार्टमेंट है, ये तो समझ में आ रहा है। उसमें जो डिपार्टमेंट हेड्स है उसमें से 2 डिपार्टमेंट हेड को वो असिस्टेंट मैनेजर बनाना चाहते हैं, ऐसा ही तो बोल रहा है। कंपनी का विश है कि वो साइमल्टेनियसली, मतलब क्योंकि 2 लोगों का बात हो रहा है तो बोल रहे साइमल्टेनियसली एक ही साथ प्रमोशंस देना चाहते हैं। आउट ऑफ 6 डिपार्टमेंट हेड में से 2 डिपार्टमेंट हेड को उनका क्या डेजिग्नेशन हो जाएगा? असिस्टेंट मैनेजर। इन हाउ मेनी वेज दिस प्रमोशंस कैन टेक प्लेस, कितने तरीके से ये प्रमोशंस जो है हो सकता है, ठीक है। देखो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 6, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर हम 6 डिपार्टमेंट बनाते हैं कंपनी का, ठीक है। ऐसे ये मान लो डिपार्टमेंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा है PQRSTU, ठीक है। ये मान लो डिपार्टमेंट हेड बना दिया। ये जो मैंने ऐसे बॉक्स बॉक्स बनाए ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट में ये लोग काम करते हैं, ये डिपार्टमेंट हेड हो गया। इनका नाम दे दिया, पहले डिपार्टमेंट 1 नाम दे दिया, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, डिपार्टमेंट 4, डिपार्टमेंट 5, डिपार्टमेंट 6, ठीक है। मैंने 6 डिपार्टमेंट बना दिया और जो ये ह्यूमन बीइंग बना के रखा है ना, इनका नाम दे दिया PQRSTU, ठीक है। अब इनके जो हेड है ये कहना चाह रहे हैं हम लोग इनमें से कोई भी 2 को असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे, ठीक है। तो कोई भी 2 का असिस्टेंट मैनेजर बनाएंगे तो इस केस में एन कितना होगा, आर कितना होगा, पहले ये बताओ, फिर पूछेंगे कि कॉम्बिनेशन परमुटेशन क्या लगना है। बोलो एन और आर कितना होगा? N6R2. देखो 6 में से कोई भी 2, यहाँ थोड़ी ना बोला है कि फिक्स इनको ही बनाना है, तब तो फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना ही नहीं है। हमें बोला है कोई भी 2 लोगों को हम लोग क्या करेंगे, प्रमोशंस करके उनका असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर मान लो इन्होंने सोचा कि PQ को बनाएंगे असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है।
तो पी क्यू को सोचना, या फिर अगर सोच रहे क्यू पी को बनाएंगे, क्या दोनों बात एक है कि अलग है? असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, कोई अलग अलग पोस्ट है नहीं, दोनों इंसान ही सेम पोस्ट में जाएगा चाहे कोई भी हो। तो पी क्यू को सिलेक्ट करो या क्यू पी का सिलेक्ट करो, क्या ऑर्डर मैटर करेगा कि नहीं करेगा? अगर नहीं करेगा तो कॉम्बिनेशन, अगर करेगा तो परमुटेशन बोलो। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, ठीक है। जब पोस्ट एक ही है वो सोचना है हमें, जब दोनों को असिस्टेंट मैनेजर बना रहा है तो फिर वो डिक्लेयर करे पी क्यू को असिस्टेंट मैनेजर बना रहे, या फिर बोल रहे क्यू पी को बना रहे, क्या फर्क पड़ता है, बात तो एक ही है। तो ऑर्डर मैटर थोड़ी ना करता है, ऑर्डर नॉट मैटर ऐसे केस में। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो फिर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हो गया 2 into 1, ये हो गया 6 into 5, तो ये हो जाएगा 15। क्या 15 हम लिख के दिखा सकते? दिखा सकते, छोटा सा डेटा है ना, हम लिख के दिखा सकते। देखो पी क्यू हो सकता है, पी आर हो सकता है, पी एस हो सकता है, पी टी हो सकता है, पी यू हो सकता है, ये एक हो सकता है। और क्या हो सकता है? पी क्यू, पी आर, पी एस, पी टी, पी यू। और नेक्स्ट क्यू आर, क्यू एस, क्यू टी, क्यू यू, ठीक है। और क्या हो सकता है? आर एस, आर टी, आर यू, आर एस, आर टी, आर यू, एस टी, एस यू, टी यू, ठीक है। चेक करते हैं 15 हो रहा है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। देखो सारे केसेस मैंने यहाँ पर लिख के दिखा दिया। अभी इतना छोटा डेटा होगा तो हम लिख के दिखा सकते हैं प्रैक्टिकली, तुम लोग भी चाहो तो अपने तसल्ली के लिए लिख के देख सकते हो, लेकिन इससे ज्यादा लिखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 7 में चलते हैं, देखते हैं। एग्जाम्पल 7, ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर एंड 10 मेन अप्लाई, ठीक है। तो एक बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर है जिसको 10 लोगों का जरूरत है, हेल्पर मतलब हेल्पिंग हैंड के लिए, तो हेल्पर का काम करते हैं। वैसे 10 लोगों का, सॉरी 2 लोगों का जरूरत है, सॉरी 3 लोगों का जरूरत है। एंड 10 मेन अप्लाई, मतलब उन्होंने बोल दिया कि भाई मुझे ना ऐसा ऐसा जो है 3 पर्सन चाहिए, तो 10 लोग आ गए बोलने के लिए भाई मुझे काम पे ले लो, मुझे काम, मतलब अप्लाई कर दिया उस जॉब के लिए। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस सिलेक्शन टेक प्लेस, कितने तरीके से वो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर वो 10 में से 3 लोगों को सिलेक्ट कर सकते हैं? बोलो क्या आंसर होगा? एन कितना है और आर कितना है? N 10 R 3 10 C 3। 10C3 कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। यहाँ थोड़ी ना ऑर्डर मैटर करेगा। तो 10C3, 3 2 1, 10 9 8, तो कितना हो जाएगा? 120, ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा एग्जाम्पल 8। अच्छा एग्जाम्पल 8 जो है, इसमें हमें ये सॉल्व करने के लिए दिया है, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है ना, इसमें n का वैल्यू दे देगा तो उसी में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ठीक है, ये लास्ट करवा देते हैं। देखो 4 into NC2 दिया हुआ है, n+2C3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन वो उतना मैथमेटिक्स में जाने का जरूरत नहीं है। ये देखो मान लो मैंने n=8, 2 दे दिया, ठीक है, और b दे दिया मैंने n=7, 2, और सी दे दिया मैंने n=, ऐसे ऑप्शन में रहेगा, ठीक है। डी दे दिया मैंने नन ऑफ दिस, ठीक है। मैंने 2 वैल्यू इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ ना 2 क्वेश्चन है, उसके हिसाब से मैंने 2 वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो हम किसी भी एक से दिखा देते हैं। देखो नहीं, इसी में शायद ना 2 वैल्यू आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है देखो, यहाँ पर ऑप्शन बी से आंसर आएगा, तो हम एक बार बी को ही पिक करके दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर हो गया 7C2, और यहाँ पर हो गया 7+2 9C3। देखते कितना आंसर होगा। 7 into 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 21 into 4, 84, ठीक है। ये हो जाएगा 3 2 और 1, ये हो गया 9 8 और 7, 28 into 3, 84। देखो दोनों में से 84 आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लोग का ये हो जाएगा, शायद 2 से भी ये होगा, दिखा देते हैं। 2C2, 4C3, चेक करते हैं। 4 into, अभी मैंने सिखाया था आज कि एनसीएन एन होता है, ठीक है। एनसीएन एन होता है, शॉर्टकट में याद रख सको तो ठीक है। सॉरी एनसीएन 1 होता है। एनसी एनसी
n 1 होता है, ठीक है, इसका शॉर्टकट करके भी देखोगे तो 1 ही आएगा। और 4c3 का कंप्लीमेंट कर लेते, 4c3 का कंप्लीमेंट 4c1 हो जाएगा, इसका आंसर ये 1 और 4 मतलब 4 हो गया। मतलब एक्चुअली यहाँ पर ना n का 2 वैल्यू आएगा 7 और 2, तो ऑप्शन में जरूर दिया हुआ रहेगा, चेक करके देखना है कि कौन से वाले ऑप्शन से हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे पता था इसी से आएगा क्योंकि मैंने अपने आप से ऑप्शन बनाए हुए हैं, तो इसलिए मैंने ये दिखा दिया। बाकी एग्जाम में आया तो पहले ए से चेक करना है, नहीं होगा तो फिर बी से करना है, अगर बी से भी नहीं हुआ तो सी से करना है, ठीक है। और ये वाला भी बता देते, यही लास्ट बताएंगे, के बाद बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं ये वाला पॉइंट बी, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है ना n+2 cn और 45, ठीक है, n+2 cn, ये 45 दिया, इसमें ऑप्शन लगा देते हैं 8 7 6 और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ये देखो n+2, ये 8 से ही हो जाएगा, ठीक है, तो 8+2c8, तो ये हो गया 10c8, 10c8 का कंप्लीमेंट्री करो कितना छोटा हो जाएगा, 8c2, 2 × 1 10 × 9 45, ठीक है। अब ये देखो 45 आंसर आ गया, मतलब ये मैच हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चन तो आसान होता है, वो ऑप्शन देके करना है, ठीक है। मेनली तो ये देखो सॉल्यूशन काफी बड़ा होगा, हमें सॉल्यूशन का जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे लिए वो वैसा एग्जाम पैटर्न है नहीं। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल 9 से हमें आगे करते जाना है, एग्जाम्पल 9 ऑनवर्ड्स, ठीक है। इसमें काफी सारा बाकी है अभी, एग्जाम्पल 9 ऑनवर्ड, ठीक है। आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय मैम। बाय।